another topic is wire taping. वायर टेपिंग का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक बड़ा वायर होता है, वो बड़े वायर को बीच में से कट करके हम अपना खुद का वायर बीच में कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन वो बड़े वायर में पास होने वाली थी वो इंफॉर्मेशन हमें भी मिले, राइट? दैट थिंग इज नोन एज वायर टेपिंग। मोस्ट ऑफ जो भी नेटवर्क वायर्स होते हैं, टेलीफोन केबल्स होते हैं, उसके अंदर ये किया जाता है। इसीलिए तो फाइबर ऑप्टिक केबल आए, बिकॉज वायर टेपिंग इज नॉट पॉसिबल इन फाइबर ऑप्टिक केबल, बिकॉज वो ग्लास का बना है और उसके अंदर जो भी डेटा पास होते हैं दे आर फ्लोइंग इन टर्म्स ऑफ लाइट वेव्स। लाइट थ्रू ये डेटा पास होते हैं, डेटा फ्लो होते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर लाइट थ्रू वो डेटा फ्लो होते हैं तो वहां पे ये होगा ही कि अगर बीच में से थोड़ा भी वो ग्लास क्रैक हो जाएगा तो वहां से वो डेटा अच्छी तरह से पास नहीं होंगे, राइट? इसीलिए तो फाइबर ऑप्टिक केबल बनाया गया है, ताकि ये वायर टेपिंग का जो कंसेप्ट है, मतलब वायर टेपिंग का जो प्रॉब्लम है वो वहां से निकल सके, राइट? पहले जब फाइबर ऑप्टिक नहीं था तो तब तो आपने खुद ने ये टेलीफोन के ऊपर क्रॉस कनेक्शन नाम की टर्मिनोलॉजी सुनी थी कि अगर आप अपना लैंडलाइन उठाते हो तो वहां पे कोई और दो बंदे बात करते हुए आपको मिलते हैं। तो वहां पे आपने वायर टेपिंग नहीं किया है, लेकिन गलती से वो दो डिफरेंट टेलीफोन के केबल ज्वाइंट हो गए, इसीलिए वहां पे क्रॉस कनेक्शन हो गया। और आप जब अपना लैंडलाइन उठाते हो तो वहां पे कोई और दो बंदे आपको बात करते हुए सुनाई देते हैं, राइट? सो दिस इज द थिंग दैट इज वायर टिपिंग। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम टेलीफोन फ्रॉड्स के अंदर ये होता ही है, ताकि अगर कोई भी बंदा वो टेलीफोन को सुने और उसके अंदर अगर हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी दे रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन वो जो अटैकर है या फिर क्रैकर है, बिकॉज सिक्योरिटी को जो ब्रेक करते हैं दे आर नोन एज क्रैकर्स, राइट? वो क्रैकर्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, एंड आफ्टर दैट वो इंफॉर्मेशन हमारे ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाद में वो यूज कर सके, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग कि ये वायर टेपिंग क्यों होता है? ऑब्वियसली किसी और के कम्युनिकेशन में झांकने के लिए, दैट इज यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, दैट इज एवेसड्रॉप। एवेसड्रॉप का मीनिंग ये होता है कि किसी और के काम में झांकना, राइट? मतलब किसी और के कम्युनिकेशन में झांकने के लिए, राइट? ये वायर टेपिंग मेथड का यूज होता है, राइट? ओके, नाउ अनदर टॉपिक इज मास्कॉर्डिंग. Masquerading means it occurs when one person uses the identity of another. अगर कोई कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए एक बंदा दूसरे बंदे की आइडेंटिटी को यूज करता है, then that is known as masquerading. Again I repeat, अगर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए एक पर्सन दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी को यूज करता है, that is known as masquerading. और ये इन पर्सन भी हो सकता है एंड रिमोटली भी हो सकता है, मतलब फिजिकल भी हो सकता है एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, राइट? अगर हम फिजिकल फॉर्म की बात करें तो मे बी हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऑथोराइज पर्सन का आई कार्ड होता है, उसका यूज करके हम पर्टिकुलर एरिया में एंटर होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर होते हैं और वो आई कार्ड का यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ वो ऑथेंटिकेशन, राइट? कभी कभी ऐसा होता है कि ये डोर तभी खुलेगा जब आप ये पर्टिकुलर आई कार्ड को स्कैन करोगे, तो आप वो पर्टिकुलर आई कार्ड को वो डिवाइस के ऊपर स्कैन करोगे तो ही वो डोर ओपन होगा. दैट इज इन पर्सन फॉर्म ऑफ मास्कॉर्डिंग, राइट? वी आर नॉट द ऑथोराइज पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सेस कार्ड, बट वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करने के लिए, ताकि हम कंप्यूटर में से डेटा को हैक कर सके, राइट? हम कोई और पर्सन का आई कार्ड यूज करते हैं, कोई और पर्सन का आइडेंटिटी कार्ड या फिर एक्सेस कार्ड यूज करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इन पर्सन फॉर्म ऑफ मास्कॉर्डिंग, राइट? इट मे बी, इसे हम पिगी बैकिंग भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर वो पर्टिकुलर पर्सन का आई कार्ड की जरूरत नहीं है टू ओपन दैट पर्टिकुलर डोर या फिर टू एंटर दैट रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वहां पे एक कोड की जरूरत है, जो कोड वहां पे टाइप करना होता है. तो अगर हम कोई और पर्सन को, जो ऑथोराइज पर्सन है, उसे हम फॉलो करते हैं ताकि हम वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने के लिए वो पर्टिकुलर कोड को जान सके या फिर हम उसके पीछे पीछे वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर हो सके. That's why this in-person form of mascoding is also known as piggybacking.
हम किसी का पीछा करते हैं, ऑथोराइज पर्सन का पीछा करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर होने के लिए, राइट, दैट इज इन पर्सन मास कोडिंग। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली बात करें, मतलब इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ मास कोडिंग के अंदर, तो हमें पता ही है कि अगर हम किसी का लॉगिन आईडी पासवर्ड चुरा लेते हैं, या फिर किसी का पिन दैट इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर वो जान लेते हैं, या फिर टेलीफोन एक्सेस करना है, मोबाइल फोन एक्सेस करना है, तो उसके ऊपर जो पासवर्ड है, राइट, जो पैटर्न के फॉर्म में है या फिर वो कोड है, वो जान लेते हैं, और उसका यूज करके हम कोई भी कंप्यूटर या फिर डिवाइस का एक्सेस करते हैं, सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव फाइल्स को हम एक्सेस करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मास कोडिंग, राइट। एंड अनऑथोराइज्ड पासवर्ड, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉनिक मास कोडिंग के अंदर हम अनऑथोराइज्ड पासवर्ड यूज इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मास कोडिंग, बिकॉज स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई भी कंप्यूटर के अंदर एंटर होना है तो वहां पे वो पासवर्ड चाहिए। एक बार वो पासवर्ड पता चल जाएगा तो हम आसानी से कोई भी कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं, और कंप्यूटर में से कोई भी डेटा या फिर कोई भी फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। So students, this is mass coding, that is in-person mass coding or physical form of mass coding, and electronic form of mass coding, right? Okay. Now another topic is CGI, that is Common Gateway Interface, right? This common gateway interface, we can say it is a specification कि जहाँ पे हम information transfer करेंगे between www server and CGI program। मतलब CGI जो प्रोग्राम्स होते हैं, CGI लैंग्वेज में डेवलप किए हुए प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, वो प्रोग्राम्स और सर्वर के बीच में अगर हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, राइट, तो हमें एक स्पेसिफिकेशन फॉलो करना पड़ेगा, एंड दैट स्पेसिफिकेशन इज रिटन इन दिस CGI, दैट इज कॉमन गेटवे इंटरफेस। And these CGI programs are designed to accept and return data that satisfies this CGI specification। मतलब CGI स्पेसिफिकेशन के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, अगर वो उस हिसाब से हमने प्रोग्राम्स नहीं बनाए हैं, तो हम वो प्रोग्राम का यूज करके कोई भी डेटा एक्सेप्ट या फिर रिटर्न दैट इज सेंड नहीं कर सकते। मीन्स वी हैव टू फॉलो द स्पेसिफिकेशन, that is CGI specification, more precise we have to follow the rules and regulations that are written in CGI, अगर हम चाहते हैं कि CGI प्रोग्राम का यूज करके हम डेटा को सेंड एंड रिसीव करें, राइट। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ लो, else we will end our lecture, right? और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर दूसरे बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो हम देखेंगे।